टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम प्रीपोजिशंस जो कि एक्स्ट्रा यूज़ होती हैं कई सारे वर्ड्स के साथ. सो द फर्स्ट इज देयर आर सम प्रीपोजिशंस दैट हैव द सेम मीनिंग बट डिफरेंट यूजेस. मतलब कि वो प्रीपोजिशंस जिनका मीनिंग तो सेम होता है पर उनका यूज़ डिफरेंट होता है. दीज प्रीपोजिशंस आर अबव एंड ओवर. मतलब कि अबव और ओवर का मीन तो सेम होता है पर इनका यूज़ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है. बिलो एंड अंडर. बिलो और अंडर दोनों का मीन तो सेम होता है. मतलब बिलो मीन्स भी नीचे और अंडर मीन्स भी नीचे. तो इन दोनों का यूज़ भी पर अलग अलग जगह पे होता है. ऑन टाइम एंड इन टाइम दोनों का मीनिंग सेम होता है पर इनका यूज़ अलग अलग होता है. एट द एंड एंड इन द एंड दोनों का मीनिंग सेम होता है पर यूज़ अलग अलग होता है. टू एंड ऑन इनटू. टू और इनटू भी सेम वर्ड्स मतलब कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं पर इनका यूज़ अलग अलग होता है. अलग अलग वर्ड्स के साथ यूज़ होता है. डिफरेंट यूजेस होते हैं इनके. सो द फर्स्ट इज अबव एंड ओवर जो हमने यहाँ पे देखा था. अबव एंड ओवर. अबव किस लिए यूज़ होता है? टू अ हायर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग. मतलब कि किसी हायर प्लेस या पोजीशन के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. कहाँ पे? अबव द क्लाउड्स. क्लाउड्स के ऊपर. क्लाउड्स के ऊपर हमने फ्लाई किया था. तो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई कब करते हैं? जब हम किसी प्लेन पे होते हैं. तो अबव द क्लाउड्स मतलब कि क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई किया. ओवर का मीन्स भी सेम ही होता है. किसी हायर प्लेस के लिए मतलब कि क्लाउड के ऊपर जाना बहुत हायर चीज़ है. कोई बहुत मतलब कि हायर प्लेस है जो अपनी धरती से बहुत ऊपर है. और ओवर का यूज़ कब करते हैं? इन और टू अ पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग समबडी और समथिंग. मतलब कि हायर पोजीशन के लिए तो यूज़ होता है पर किसी चीज़ को बिना टच किए हुए. मतलब कि किसी इंसान से या किसी चीज़ से टच नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल देयर वॉज अ लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल. मतलब कि एक लैम्प है जो हैंगिंग ओवर द टेबल. टेबल के ऊपर लटका हुआ है. किसी चीज़ से लटकाया गया होगा. सो देयर वॉज अ लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल. टेबल के ऊपर एक लैम्प लटका हुआ था. टेबल पे तो नहीं लटका था. टेबल के ऊपर लटका था. तो वो मतलब टेबल से टच नहीं हो रहा था. सो ओवर द टेबल. टेबल के ऊपर तो लटका था पर टेबल से टच नहीं हो रहा था. तो ये हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि हायर पोजीशन पे है पर विदाउट टचिंग एनी वन एंड एनी थिंग. So the next is below and under. So what is the use of below and under? Below, at or to. At or to a lower level position than somebody something. मतलब कि तो हम लोअर लेवल या लोअर पोजीशन पे करते हैं पर somebody और something के साथ. मतलब किसी इंसान या किसी चीज़ के साथ. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन. प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन. इस लाइन पे मत लिखो. किसी इंसान से बोल रहा होगा तो कोई इंसान भी टच हुआ और समथिंग मतलब कि लाइन जो है वो पेज पे होगी तो वो भी टच हुआ. तो प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो द लाइन. जैसे कि मैंने इस लाइन पे लिखा हुआ है. अब कोई मुझसे बोल दे प्लीज़ डू नॉट राइट ऑन दिस लाइन या बिलो दिस लाइन. इस लाइन पर मत लिखो. बिलो लोअर लेवल के लिए यूज़ हुआ. लोअर पोजीशन के लिए यूज़ हुआ. और समबडी और समथिंग के साथ यूज़ हुआ. अंडर किस लिए यूज़ करते हैं? इनटू और थ्रू अ पोजीशन दैट इज़ बिलो समथिंग. मतलब कि उस चीज़ के लिए उस पोजीशन के साथ यूज़ होता है जो बिलो समथिंग मतलब कि किसी के नीचे हो. फॉर एग्जाम्पल द शूज़ आर अंडर द बेड. मतलब कि जो शूज़ हैं वो बेड के नीचे रखे हुए हैं. जैसे मैंने बताया था पिछला जो एग्जाम्पल लिया था टेबल वाला. द गिफ्ट ऑन द टेबल. सो ऑन द टेबल टेबल के ऊपर बट अंडर द टेबल टेबल के नीचे. सो अंडर जो यूज़ होता है वो नीचे वाली पोजीशन के लिए यूज़ होता है. और जो बिलो यूज़ होता है वो लोअर लेवल के लिए या लोअर पोजीशन के लिए यूज़ होता है पर किसी चीज़ या किसी इंसान के साथ यूज़ होता है. बट ये सिर्फ किसी चीज़ के साथ ही यूज़ होता है अंडर जो होता है. सो द नेक्स्ट इज ऑन टाइम एंड इन टाइम. व्हाट इज़ ऑन टाइम एंड वेयर वी यूज़ ऑन टाइम एंड इन टाइम? नीदर अर्ली नॉर लेट. मतलब कि ना तो जल्दी और ना ही देर से. फॉर एग्जाम्पल माई फ्लाइट्स वॉज ऑन टाइम. मतलब कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो अपने टाइम पे ही आई थी. अब फ़्लाइट अपने टाइम पे आई थी तो उसका टाइम जो था लाइक अगर फ़्लाइट को 11 बजे आना था. अगर फ़्लाइट को 11 बजे आना था तो फ़्लाइट हमारी 11 बजे ही आई.
तो उसका जो फिक्स टाइम था वो उसी टाइम पे आई, ना तो जल्दी और ना ही लेट। तो उसके साथ ऑन टाइम यूज़ होता है, इन टाइम नॉट लेट, जल्दी हो सकता है पर लेट नहीं। फॉर एग्जाम्पल द एम्बुलेंस गॉट देयर जस्ट इन टाइम, मतलब कि एम्बुलेंस जिस टाइम पे आनी थी वो उसी टाइम पे आई, जल्दी नहीं आई पर सॉरी जल्दी आ सकती है पर लेट नहीं आती एम्बुलेंस। मोस्टली यही मतलब कि यही सिचुएशन होती है कि एम्बुलेंस जल्दी आ जाती है पर लेट नहीं आती, क्योंकि अगर वो लेट हो जाएगी तो किसी इंसान की या किसी भी इंसान की जान जा सकती है। तो इसलिए एम्बुलेंस लेट नहीं होती है पर जल्दी आ सकती है। सो इन टाइम हम उसके साथ यूज़ करते हैं। Is at the end and in the end. What is where we use at the end? When we say at the end, we are thinking of a point in time or a specific place. जब हम at the end का यूज़ करने वाले होते हैं या जब हम at the end बोलते हैं तो उस टाइम हम किसी प्लेस किसी पॉइंट के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में सोच रहे होते हैं। किसी पॉइंट के बारे में मतलब कि कोई चीज़ हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ हमें करनी है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में, जैसे कि मैंने ताजमहल देखा तो कब देखा, क्यों देखा, और जो कुछ भी था उसके बारे में सोचते हैं, उस जगह हम एट द एंड का यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दे विल बी फ्री एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब कि वीक के एंड में वो फ्री होंगे। सो एट द एंड ऑफ द वीक किसी पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं कि उस वीक के लास्ट डे में, मोस्टली संडे को ही सब फ्री होते हैं, तो वीक का लास्ट डे वो सोच रहे हैं कि उस दिन हम फ्री होंगे, तो उस पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि हम सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि उस दिन हम वहाँ जाएंगे, उस दिन हम वो करेंगे, तो उस दिन हम फ्री होंगे, तो उस दिन हम ये कर लेंगे। सो एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, so these types of words we will use at the end on this place, on that place. Turn right at the end on the road, मतलब कि turn right, right में turn हो, at the end of the road, road के end में, कहाँ turn हो, right में। तो यहाँ पे किसी प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेस है, रोड, अगर हम उसमें ध्यान से नहीं चलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है, तो रोड पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना होता है। तो एट द एंड ऑफ द रोड किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बता रहे हैं हम। सो द नेक्स्ट इज इन द एंड, वे वी यूज़ इन द एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब कि टाइम की आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब किसी टाइम के बहुत दिनों बाद, सो बहुत दिनों बाद, सो लॉन्ग पीरियड हो जाता है किसी टाइम का। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, इजली समझ आएगा। इन द एंड ही सेटल्ड इन अ गुड जॉब, मतलब कि बहुत दिनों बाद उसे कोई अच्छी जॉब मिली, वो सेटल हो गया किसी अच्छी जॉब में। तो बहुत दिनों बाद सेटल हुआ ना, लाइक अभी जैसे कि कोई कुछ भी कर रहा है, BCA, BBA, BTech या फिर BA, BSc कुछ भी, तो वो यही सोच के कर रहा है ना कि आगे जाके हमें जॉब मिलेगी, पर बाय डेस्टिनी हम, मतलब कि हमें जॉब बहुत दिनों बाद मिले, तो बहुत दिनों बाद, या फिर हम जैसे कि कहीं जाना है हमें, नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ, ताई के यहाँ, किसी के यहाँ भी, तो हम पर उनके यहाँ बहुत दिनों से नहीं गए हैं, तो वहाँ पे जब हम जाएंगे तो वो बोलेंगे कि बहुत दिनों बाद आए आप, तो इन द एंड यूज़ करेंगे बहुत दिनों बाद के लिए। इन द एंड केस वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, बहुत दिनों बाद केस डिसाइडेड हो गया बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा बहुत दिनों बाद केस डिसाइड हो गया, मतलब कि केस का फाइनल हमें मिल गया कि फाइनली ये केस हमारा ख़त्म हुआ। टू और इनटू, दिस इज़ द लास्ट प्रीपोजिशन। टू और इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं? टू मीन्स टूवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, मतलब कि टू मीन्स टूवर्ड्स ऑन द डायरेक्शन, मतलब कि किसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन के टूवर्ड्स में, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो टू होता है। आई वर्कड टू द ऑफिस, सॉरी देयर इज मिसिंग टू, आई वर्कड टू द ऑफिस, मतलब कि ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, ऑफिस की साइड जा रहे हैं, सो टूवर्ड्स द ऑफिस, यहाँ पे टू यूज़ हुआ ऑफिस के लिए, ऑफिस के साथ। द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, मतलब कि एप्पल ग्राउंड में गिर गया, सो ग्राउंड में गिर गया ना, टूवर्ड्स द ग्राउंड, सो टू द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड में गिर गया। इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं? इनटू इंडिकेट्स अ पोजीशन इन और इनसाइड
समथिंग, मतलब कि इनटू जो होता है वो किसी पोजीशन को इंडिकेट करता है जो कि इन और इनसाइड समथिंग, मतलब किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ के इनसाइड और इन दोनों एक ही चीज़ है, जस्ट बिकॉज और लगा हुआ है। सो इन और इनसाइड किसी चीज़ के अंदर की पोजीशन को इंडिकेट करता है। सी डाइव्ड इनटू वाटर, व्हाट इज दिस यार, सी डाइव्ड इनटू वाटर। सो उसने डाइव किया किस में, इनटू वाटर, वाटर के अंदर। तो इनसाइड समथिंग या इन समथिंग, वाटर के अंदर। अभी मैंने बताया था कि इनका मतलब अंदर ही होता है। ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर, मतलब कि उसने आग में सारे लेटर्स को फेंक दिया। तो किस में फेंक दिया, आग में, इनटू द फायर। सो प्रीपोजिशंस इज कंप्लीट।